स्वागत है आपका तुषार लेक्चर की लेटेस्ट वीडियो में। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन की। पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी आवेशन की तथा संपर्क द्वारा आवेशन को कंप्लीट किया था। संपर्क द्वारा आवेशन के भी दो प्रकार होते हैं, घर्षण द्वारा आवेशन तथा चालन द्वारा आवेशन। इस दोनों ही विधियों में आवेशन की जो वस्तु है वो एक दूसरे को किसी न किसी माध्यम से स्पर्श करती है, लेकिन प्रेरण द्वारा आवेशन में ऐसा नहीं होगा। क्या होता है प्रेरण द्वारा आवेशन? किसी वस्तु को छुए बिना जो आवेश देने की जो प्रक्रिया है वो प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है। हमने एक एग्जाम्पल लिया इसको समझने के लिए। ये एक उदासीन वस्तु है। उदासीन वस्तु में जितने धनावेश होते हैं उतने ही ऋणावेश होते हैं तथा धनावेश तथा ऋणावेश पास पास में होते हैं। जब इस उदासीन वस्तु के पास में धनावेशी छड़ लेके आएंगे तो ये धनावेश छड़ का वो उदासीन वस्तु के ऋणावेश को तो आकर्षित करेगा तथा उदासीन वस्तु के धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा। इस कारण माइनस तो छड़ की ओर आ जाएगा तथा प्लस दूर चला जाएगा। इसी प्रकार माइनस छड़ की ओर प्लस दूर चला जाएगा। तो इस वजह से ये उदासीन वस्तु के एक सिरे पर माइनस दूसरे पर प्लस प्राप्त हो जाएगा। ये बीच में जो मैंने बॉक्स बनाया है यहाँ पर भी प्लस माइनस हो जाएगा। प्लस जो है वो इस धनावेश छड़ से दूर जाएगा और माइनस इस छड़ की ओर आएगा। ये बॉक्स वाला प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और हमें अंतिम में उदासीन वस्तु पर एक सिरे पर ऋणावेश दूसरे पर धनावेश प्राप्त होगा। कुछ वस्तुओं में डायरेक्ट ये नीचे वाली चीज़ लिखी होती है, मैंने आपको ऊपर वाली भी बता दी। अब हम देखते हैं, पहले हम धनावेशी छड़ लाए थे उदासीन वस्तु के पास, इस बार ऋणावेशी छड़ लेके जाते हैं। अब हम उदासीन वस्तु के पास ऋणावेशी छड़ लेके गए तो ऋणावेशी छड़ उदासीन वस्तु के धनावेश को आकर्षित तथा ऋणावेश को प्रतिकर्षित करेगी, क्योंकि सजातीय आवेश में प्रतिकर्षण, विजातीय आवेश में आकर्षण होता है। तो ये प्लस इस छड़ के पास आएगा तथा माइनस दूर चला जाएगा। तो अब उदासीन वस्तु के एक सिरे पर धनावेश दूसरे पर ऋणावेश प्राप्त हो जाएगा। ये बीच में जो प्लस माइनस बन जाएगा, जो माइनस है वो छड़ से दूर जाएगा और जो प्लस है वो इस ऋणावेश छड़ के पास आएगा। और ये बीच वाला प्लस माइनस है ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और हमें लास्ट में उदासीन वस्तु के एक सिरे पर धनावेश दूसरे पर ऋणावेश प्राप्त होगा। प्रेरण द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करने के कुछ स्टेप होते हैं, तो हम देखते हैं क्या स्टेप होते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट में हम एक उदासीन वस्तु को कुचालक स्टैंड पर रखेंगे। ये एक उदासीन वस्तु है जिसको कुचालक स्टैंड पे रखा है। आपका सवाल होगा कि उदासीन वस्तु को कुचालक स्टैंड पर ही क्यों रखेंगे? अगर उदासीन वस्तु को कुचालक स्टैंड पर नहीं रखकर चालक पे रखेंगे तो जो उदासीन वस्तु पर प्रेरण द्वारा जो आवेश आएगा वो चालक स्टैंड द्वारा जमीन में चला जाएगा। इस वजह से हम कुचालक स्टैंड का यूज करते हैं। स्टेप नंबर 2 में हम एक धनावेशी छड़ उदासीन वस्तु के पास लाएंगे, जिस वजह से क्या होगा, ये उदासीन वस्तु के पास जब धनावेशी छड़ लाएंगे तो ये छड़ उदासीन वस्तु का जो ऋणावेश है उसको आकर्षित तथा उदासीन वस्तु के धनावेश को प्रतिकर्षित करेगी, जिस वजह से जो ऋणावेश है वो उदासीन गोला जो है, ये उदासीन वस्तु जो है उसके बाईं ओर आकर्षण के कारण तथा जो धनावेश है वो गोले में प्रतिकर्षण के कारण दाईं ओर चला जाएगा। देखते हैं थ्योरी में क्या लिखा हुआ है। जब उदासीन वस्तु के पास एक धनावेशी छड़ लाएंगे, छुएंगे नहीं, कुछ दूरी पे रखेंगे, तो आकर्षण के कारण जो ऋणावेश है वो तो बाईं ओर तथा जो धनावेश है वो प्रतिकर्षण के कारण दाईं ओर चला जाएगा। अब स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, जो ये वाला हिस्सा है ये पूरे गोले के इधर वाले हिस्से को भू संक्रमित कर देंगे। यहाँ से इस हिस्से से भू संक्रमित कर देंगे गोले को। तो क्या होगा, ये जो धनावेश है गोले का वो छड़ से प्रतिकर्षित हो रहा है, तो ये धनावेश जमीन में चला जाएगा। ये माइनस इस छड़ से आकर्षित हो रहा है, इस वजह से ये इस गोले में ही रहेगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि
जो इलेक्ट्रॉन है वो स्थानांतरित होते हैं, कभी प्रोटॉन या धनावेश स्थानांतरित नहीं होते हैं। तो वास्तव में यहाँ क्या होता है कि इस सिरे पर जितना भी धनावेश है उतने ही इलेक्ट्रॉन जमीन से आएंगे और इस धनावेश को कैंसिल कर देंगे और ये सिरा उदासीन हो जाएगा। अंदर की बात ये है, लेकिन हम ऊपर से बोल देते हैं कि धनावेश जमीन में चला गया। तो थ्योरी में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अब धनावेशी छड़ को पास रखते हुए हम जब गोले को लाएंगे तो आकर्षण के कारण माइनस तो आकर्षण बल से बंधा हुआ है, कहीं नहीं जाएगा, लेकिन जो प्लस जो है प्रतिकर्षित हो रहा है, इस वजह से धरती में चला जाएगा। लेकिन मैंने आपको बता दिया वास्तव में धरती से इलेक्ट्रॉन आते हैं और प्लस को उदासीन कर देते हैं। स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे, जो भू संपर्क किया था हमने उसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे भू संपर्क को यहाँ से। अब स्टेप नंबर 5 में देखते हैं क्या करेंगे हम। ये जो धनावेशी छड़ थी इसको दूर ले जाएंगे, इसको इसे हटा देंगे यहाँ से। तो अब जो छड़ थी उसको वस्तु से दूर ले जाएंगे, तो जो हमारा ये ऋणावेश था जो इस गोले पर ही, गोले के इस साइड पे था, पूरे गोले में नहीं फैला हुआ था, वो अगर छड़ को दूर ले जाएंगे तो पूरे गोले में फैल जाएगा, क्योंकि इस पर अब कोई आकर्षण बल नहीं लग रहा है। तो इस प्रकार 5 स्टेप को कंप्लीट करने के बाद हमारी वस्तु प्रेरण द्वारा आवेशित हो जाएगी। अब प्रेरण द्वारा आवेशन में एक नोट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्टार्टिंग में हम प्रेरण द्वारा आवेशन में जो छड़ पे जो हम आवेश लाएंगे उसके विपरीत प्रकृति का आवेश जो है हमें गोले पर प्राप्त होगा। हम प्रारंभ में धनावेशी छड़ लाए थे उदासीन वस्तु के पास, और अंत में हमारे पास जो गोला है उस पर ऋणावेश प्राप्त हुआ। अब एक दूसरा नोट देखते हैं। यदि हम भू संपर्क को हटाने से पहले छड़ को ही दूर कर दें तो क्या होगा, ये जो माइनस है वो भी जमीन में चला जाएगा। ये माइनस जमीन में इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि ये छड़ वाला धनावेश माइनस को आकर्षण बल से बांधे रखा था, लेकिन अगर ये जो छड़ है ये दूर चली जाएगी तो माइनस पर भी कोई बल नहीं लगेगा, तो ये माइनस भी जमीन में चला जाएगा। अब हम देखेंगे स्वर्ण पत्थर विगुदर्शी। सबसे पहले स्वर्ण पत्थर विगुदर्शी की बनावट देखते हैं क्या होती है। इसमें क्या होता है, एक नोब होती है जो चालक पदार्थ की बनी होती है। इसमें एक धातु की छड़ से या धात्विक छड़ से जुड़ी हुई है, और इसके आगे 2 सोने की पन्नियाँ होती हैं, एल्यूमिनियम की पन्नियाँ भी होती हैं, कई बार ये लगी होती हैं। ये जो स्वर्ण पत्थर विगुदर्शी है ये 3 काम करता है। सबसे पहले ये बताता है कि वस्तु पर कोई आवेश है या नहीं। दूसरी बात, ये आवेश की प्रकृति बताता है कि आवेश जो है किसी वस्तु पर वो प्लस है या माइनस। तीसरा, ये 2 धनावेश या 2 ऋणावेश की तुलना करके बताता है कि किस वस्तु पर धनावेश ज़्यादा है या किस वस्तु पर ऋणावेश ज़्यादा है। उससे पहले हम एक नोट देखते हैं। हमने देखा था घर्षण द्वारा आवेशन में जब 2 वस्तुओं को रगड़ते हैं तो एक वस्तु पर धनावेश दूसरे पर ऋणावेश आ जाता है। तो हम जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे तो कांच की छड़ पर धनावेश, रेशम के कपड़े पर ऋणावेश आ जाएगा। जब हम 2 वस्तुओं को रगड़ेंगे, किस वस्तु पर धनावेश तथा किस वस्तु पर ऋणावेश आएगा ये कोई तय नहीं है, ये हमें सिर्फ प्रैक्टिकल से, प्रयोग से पता चलेगा। तो हमने जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा, इसका प्रयोग किया, तो कांच की छड़ पर हमें धनावेश तथा रेशम के कपड़े पर ऋणावेश प्राप्त हुआ। अब हम देखेंगे कि जो हमारा स्वर्ण पत्थर विगुदर्शी है वो तीनों काम कैसे करता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये आवेश की उपस्थिति कैसे बताता है। जब हम ये एक वस्तु है, हम इस स्वर्ण पत्थर विगुदर्शी के पास लेके गए, इसके नोब के पास लेके गए, तो सोने की पन्नियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सोने की पन्नियों की मध्य की जो दूरी थी उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसा तभी हो सकता है जब ये वस्तु उदासीन हो। अब हम एक अन्य वस्तु लेके गए स्वर्ण पत्थर विगुदर्शी के पास की नोब के पास, तो जो सोने की पन्नियाँ थी उनकी मध्य की दूरी बढ़ गई। ऐसा तभी हो सकता है जब उस वस्तु पर कोई आवेश हो। अब ऐसा क्यों हुआ, पन्नियों की मध्य की दूरी क्यों बढ़ी, वो हम देखते हैं।
इस जो छड़ थी इस पर धनावेश था। ये धनावेश इस वाली जो धात्विक छड़ है उसकी मदद से सोने की पन्नियों में चला गया। तो सोने की दोनों पन्नियों में धनावेश आ गया। हमें पता है जो समान आवेश है वो प्रतिकर्षण करते हैं, तो प्रतिकर्षण के कारण जो सोने की पन्नियाँ थी वो दूर दूर चली गई। तो हमें पता चल गया कि वस्तु पर कोई आवेश था। अगर छड़ ऋणावेशित होती तो भी जो सोने की पन्नियाँ हैं वो दूर दूर जाती, जिससे हमें पता चल जाता कि वस्तु आवेशित है, वस्तु पर कोई ना कोई आवेश जरूर है। अब हम देखेंगे कि वस्तु ये जो हमारा स्वर्ण पत्र विभुदर्शी है वो कैसे बताएगा कि आवेश की प्रकृति कौन सी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने अभी देखा कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा तो कांच की छड़ पर धनावेश आया और रेशम के कपड़े पर ऋणावेश आया। तो हम इस कांच की छड़ को जो धनावेशित है उसको स्वर्ण पत्र विभुदर्शी की नोक के पास लेके जाते हैं, जिस कारण जो है स्वर्ण पत्र विभुदर्शी की जो पन्नियाँ हैं सोने की उस पर भी धनावेश आ जाता है, पूरे स्वर्ण पत्र विभुदर्शी पर ही धनावेश आ जाता है। अब इस धनावेशित स्वर्ण पत्र विभुदर्शी जो है इसके पास रैंडमली 3 वस्तुएं लेके आएंगी A, B, C। जब हम इस स्वर्ण पत्र विभुदर्शी के पास जो धनावेशित है उसके पास ये A वस्तु लेके आते हैं, तो पहले हम देख लेते हैं कि जब कांच की छड़ से धनावेशित हुआ स्वर्ण पत्र विभुदर्शी तो इसके सोने की जो पन्नियाँ थी उनके मध्य की दूरी 1 सेंटीमीटर थी। जब A वस्तु को इस धनावेशित स्वर्ण पत्र विभुदर्शी के पास लेकर गए तो इसके सोने की पन्नियों की मध्य की जो दूरी थी वो 1 सेंटीमीटर रही। ऐसा तभी संभव है जब ये जो वस्तु A है वो उदासीन हो। जब हम वस्तु B को धनावेशित स्वर्ण पत्र विभुदर्शी के पास लेकर गए तो स्वर्ण पत्र विभुदर्शी जो था उसकी सोने की पन्नियों के मध्य की दूरी 1 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर होगी। ऐसा तभी संभव है जब जो वस्तु B है वो धनावेशित हो, क्योंकि जो वस्तु B पर जो धनावेश था वो स्वर्ण पत्र विभुदर्शी की नोब की सहायता से सोने की पन्नियों पर चला गया, जिस वजह से सोने की पन्नियों पर धनावेश की मात्रा और बढ़ गई तथा आवेश की मात्रा बढ़ने से प्रतिकर्षण बल भी बढ़ गया और इनके मध्य की दूरी 1.5 सेंटीमीटर हो गई। जब हम वस्तु C को जो धनावेशित स्वर्ण पत्र विभुदर्शी के पास लेकर जाते हैं तो सोने की पन्नियों के मध्य की दूरी 0.5 सेंटीमीटर हो जाती है, घट जाती है। ऐसा तभी संभव है जब वस्तु C ऋणावेशित हो, क्योंकि जब वस्तु का जो ये ऋणावेश है C वस्तु का, जब इसे स्वर्ण पत्र विभुदर्शी की नोब के पास लेके जाएंगे तो ऋणावेश सोने की पन्नियों में चला जाएगा, जो सोने की पन्नियों पर उपस्थित जो धनावेश था उसको कम कर देगा, जिसकी वजह से प्रतिकर्षण बल भी कम हो जाएगा और सोने की पन्नियों के मध्य की दूरी कम हो जाएगी। अब हम देखेंगे कि जो हमारा स्वर्ण पत्र विभुदर्शी है वो 2 धनावेश या 2 ऋणावेश की तुलना कैसे करेगा और कैसे बताएगा कि किस वस्तु का धनावेश ज़्यादा है या किस वस्तु का ऋणावेश ज़्यादा है। एग्जाम्पल के लिए हम 2 वस्तु लेते हैं। इन दोनों वस्तुओं को बारी बारी से स्वर्ण पत्र विभुदर्शी के पास लेके जाते हैं। जब हम जो ये हमारी फर्स्ट वस्तु है जो धनावेशित है इसको स्वर्ण पत्र विभुदर्शी के नोब के पास लेके जाते हैं तो सोने की पन्नियों के मध्य की दूरी 1 सेंटीमीटर थी। जब हम ये दूसरी जो है ये भी दूसरी वस्तु है ये भी धनावेशित है, जब इसको सोने की जो स्वर्ण पत्र विभुदर्शी है उसकी नोब के पास लेके जाएंगे तो जो सोने की पन्नियां हैं उनके मध्य की दूरी 1.5 सेंटीमीटर है। अर्थात इससे ये पता चलता है कि जो दूसरी वस्तु थी उस पर धनावेश ज़्यादा था, जिस वजह से पत्तियों जो सोने की पन्नियां थी या पत्तियां थी दोनों पर आवेश ज़्यादा गया और प्रतिकर्षण बल ज़्यादा लगा, तो जो दूसरी वस्तु है वो अधिक धनावेशित है। अब हम 2 ऋणावेशित छड़ें लेते हैं। जब हम पहली ऋणावेशित छड़ को स्वर्ण पत्र विभुदर्शी की नोब के पास लेके गए तो उसके सोने की जो पन्नियां थी उनके मध्य की दूरी 0.5 सेंटीमीटर हुई। जब हम दूसरी ऋणावेशित छड़ को लेकर गए तो सोने की पन्नियों के मध्य की दूरी या पत्तियों के मध्य की दूरी 0.2 सेंटीमीटर हुई। ऐसा तभी संभव है जब जो फर्स्ट छड़ थी
फर्स्ट छड़ अधिक ऋणावेशित हुई, इससे पता चलता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो फर्स्ट छड़ थी उसका ऋणावेश ज़्यादा था, जिसकी वजह से सोने की पत्तियों पर अधिक ऋणावेश गया और प्रतिकर्षण बल ज़्यादा लगा। जो फर्स्ट ऋणावेशित छड़ है वो सेकंड से अधिक ऋणावेशित है। तो स्वर्ण पत्थर विद्युतदर्शी तीनों काम करता है। पहला, किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं वो बताता है, वस्तु पे आवेश की प्रकृति बताता है। तीसरा, दो धनावेशित या ऋणावेशित वस्तुओं की तुलना करके किस वस्तु में धनावेश या ऋणावेश ज़्यादा है वो बताता है। तो आज की वीडियो के अंदर हमने सीखा कि प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है तथा स्वर्ण पत्थर विद्युतदर्शी के बारे में। आने वाली वीडियो के अंदर हम कूलाम के नियम के बारे में पढ़ेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो।